जल्दी से फटाफट प्रश्न पत्र मिला लीजिए। यह आज प्री बोर्ड पेपर जो परीक्षा हो रही है कक्षा 10 9th क्लास के लिए संस्कृत विषय का पेपर है। आपको ये रोल नंबर भरना, कुल प्रश्नों की संख्या 23 है और वो पूर्णांक आपका दे रखा 75 नंबर का। आइए हम प्रश्नों पर सीधे सीधे चर्चा करते हैं। मिलाते जाइए आप एक एक करके। ये देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर आपके सामने मौजूद हैं। पहले नंबर में दे रखा प्रश्न पहले में उच्चतम विकल्पम चत्वाप लिखता। आपको सभी विकल्प को चयन करके लिखना है। पहले नंबर में दे रखा है पठ धातो लट लकारस उत्तर उत्तम पुरुषा बहुवचनम अस्ति। तो जो कि ब नंबर में दे रखा है ब नंबर पठिष्यामः है। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। दूसरे में दे रखा है गच्छतु इत्यस्मिन् पदे लट लकारा अस्ति, जो कि अ नंबर सही है लोट। और तीसरे नंबर में लंग लकारस उदाहरण नास्ति, इसमें कौन सा लंग लकार का उदाहरण नहीं है तो अस्ति नहीं है, जो कि ये आपको द नंबर ऑप्शन सही है। चौथे में दे रखा भवति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो जो कि स नंबर सही है भू। ये आप लिखते जाइए, मिलाते जाइए। पाँचवें नंबर में लिखा अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, तो इसमें कौन सा है उपसर्ग, तो जो कि सा नंबर अनु दे रखा है, ये सही है। अब इसके बाद छठवें नंबर निर्गच्छति पदे उपसर्ग अस्ति, इसमें उपसर्ग क्या तो निर्धातु है, निर्मेय जे है ऑप्शन ब नंबर सही है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए फटाफट जितना जल्दी, ताकि आगे के पेपर की वीडियो आपको मिल सके। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपको कुछ नहीं होता है एक लाइक एवं सब्सक्राइब करने में। साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और बताने का प्रयास कीजिए कि ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं। अब आगे प्रश्न क्रमांक अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक दूसरे में क्या दे रखा है। प्रश्न क्रमांक दूसरे में दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान है पूर्ति पुर्यन्ते, जो कि पहला नंबर में दे रखा है राम शब्द से सप्तमी विभक्ति वचनम बहुवचनम अस्ति, मतलब बहुवचन में राम शब्द का क्या होगा, तो जो कि रमेशु होगा, तो जो खाली स्थान में रमेशु भरना ये है। इसके बाद दूसरे खाली स्थान में देखिए लिखा लतया इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, इसमें विभक्ति पद कौन सा है, तो तृतीय विभक्ति है, जो कि खाली स्थान में तृतीय भरना है। तीसरे नंबर में लिखा नदी भी इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, इसमें कौन सा वचन होगा, नदी भी का, तो इसमें बहुवचन है, आपको खाली स्थान पर बहुवचन भरने। फिर लिखा चौथे नंबर में नपुंसक लिंगे उदाहरण अस्ति, इसमें फलम फलम शब्द को आपको उदाहरण खाली स्थान पर भरना है। पाँचवें नंबर में लिखा तुम कुत्र गच्छसि वाक्य अव्ययम पद अस्ति, इसमें कुत्र शब्द आपको भरना खाली स्थान पर। छठवें नंबर में दे रखा है कच्छप मतलब कछुआ। सैने सैने मतलब धीरे धीरे चलता हुआ। चलती वाक्य है अव्यय पद, इसमें अव्यय पद बताना कौन है, सैने सैने शब्द है धीरे धीरे चलना खाली स्थान पर, जो आपको भरना है। आइए हम तीसरे प्रश्न में दे रखा है युगमेलनम कुर्वते, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। पहले नंबर में दे रखा पत्नी है, तो जो क्या कहला भार्या, सो जो आपका पाँचवें नंबर में दे रखा है। खा नंबर में लिखा शीघ्रम, तो शीघ्रम किससे होगा, सत्वरम, जो कि चौथे नंबर से मिलान करना। तीसरे नंबर में दे रखा है उदारतमस्य, जो कि लिखा है पहला नंबर में समुदाचार। और घ नंबर में हृदयग्राही, तो ये आपको छठवें से स्पर्श। और पाँचवें को मूर्खा से पंडिता और 4 नंबर का संपत्ता से विपत्ता, ये आपको मिलान करने। इसके बाद चौथे नंबर में एक पद है उत्तरम लिखत, एक पद में एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। जल्दी से फटाफट देख लीजिए। ये हैं पहले प्रश्न का जे लिखा भामिनी कया विमुक्ता, तो ये है उत्तर निजी बुद्धिया। ये सब उत्तर आपके सामने दे रखे हैं प्रश्नों के, ये हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न देख लीजिए फटाफट। इसमें आम और ना शब्द को लिखना है। लिखा है
शुद्धम वाक्यानम समक्षाम, मतलब शुद्ध वाक्य के, सही वाक्य के सामने आम शब्द का प्रयोग करना है। और अशुद्धम वाक्यम समक्षम ना इति लिखता, मतलब ना शब्द लिखना है। तो पहले में आम लिखना, दूसरे में आम ना लिखना, तीसरे में आम लिखना, चौथे में आम लिखना, पाँचवें में ना, और छठे में आम हो गया। और छठवें उत्तर प्रश्न का उत्तर सामने दे रखा है, अथवे का ये दे रखा है। सातवां प्रश्न ये है और अथवे का ये है, देख लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ना, लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न देखिए। आपके सामने सभी प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। आठवां प्रश्न ये दे रखा है, अथवे का ये है, नौवां ये है और नौवें के अथवे का ये है। दसवां प्रश्न ये है, दसवें का उत्तर ये है। 11वां ये है, 11वें प्रश्न के सभी उत्तर दे रखे। 11वें प्रश्न में लिखा है, आप देख लीजिए, कोई भी दो करने, चाहे पहला तीनों में से कोई भी आप दो कर लीजिए। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सभी मत टिप दीजिएगा। अगला प्रश्न यह है, अगला प्रश्न 12, प्रश्न क्रमांक 12 में दे रखा, रेखांकित पदयानस्त, जहाँ जहाँ पर रेखांकित किया गया है वहाँ वहाँ पर आपको क्या है, पहले में केन न्यायाधीश बंकिम चंद्र असीत का तम मानुसात, तो यहाँ पर आपको कस्मात लिखना है। 13वें नंबर में 162 श्लोक लिखना है, लिख दीजिएगा 4 लाइन। 14 नंबर में आपको, अब 15वें में जे आपको सभी उत्तर दे रखे हैं, पहले का जे, दूसरे का जे, तीसरे का ये। अब आइए 16 नंबर में देख लीजिए। 16 नंबर में खाली स्थान भरने हैं आपको, जो कि ये ऊपर दिए हुए इन्हीं से भरना है। पहले नंबर में जे भरना है पाद ध्वनिना, दूसरे में क्या भरना है विपत्ता, तीसरे में भरना है प्रथमा, और चौथे में काका भवती मध्य प्रदेश भक्षक, पक्षी, मध्य प्रदेश के पक्षी हैं जे। 5वें नंबर में लिखना है सदा, और 6वें में लिखना है संपत्ता। अब आइए प्रश्न क्रमांक 17 में आप देख लीजिए, थोड़ा सा क्रम संयोजन करके लिखना है आपको। 17 नंबर में दे रखना घटना क्रमानुसार लिखत, मतलब जो पहले घटना घटित हुई है पहले उसको लिखना, तो पहले दूसरा नंबर लिखना है सर्वप्रथम, इसके बाद आपको तीसरा नंबर लिखना है, और फिर इसके बाद चौथा, और फिर पहला। ये ऐसा क्रम से लिखना है आपको। अब आइए प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए, ये है आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न क्रमांक 18 में दे रखा है, ये अनसीन दे रखी है, पूरी पढ़नी है फिर उत्तर देना है। अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा, पहले इस गद्यांश को पढ़िए। फिर लिखा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखता, संस्कृत भाषा में लिखने भी है। पहला प्रश्न दे रखा, तेन कथम पुत्र चा स्वपुत्रम प्रद्वेश दापयितु सफलो जाता है। तो इसका पहले उत्तर जे है, पहला नंबर यहाँ से आपको नोट करना, तेन विपत्ति स्वपुत्र, एक यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना, जाता तक नोट करना है आपको। दूसरा प्रश्न, एकदा सा पिता कथम व्याकुलो जाता है, तो दूसरा एत से पिता से आप लिखना पिता प्रवेशम दापयिषु सफलो जात, इतना आपको नोट करना है। जो सॉरी गलती होगा इधर ये वाला, पिता
तनुजस्य, और ये पूरा प्रस्थितता तक आपको लिखना है। तीसरे प्रश्न का जे इतने से आपको नोट करना है। पीड़िता सा बसयानम विहाय, ये पूरा इतना। अब आइए इसी के अथवे का आप देख लीजिए, गद्यांश से पढ़िए उससे भी, और उसके भी आपको उत्तर देना है। ये पूरी सीन अथवे में दे रखी है, पूरी पढ़िए आप। और पहले प्रश्न का उत्तर यह है राज सिंह, दूसरे का बुद्धिमती, तीसरे में आप व्याघ्राम जो आपको लिखना है, और 19 नंबर में आप देख लीजिए, जे है 19 नंबर में आपके 19 नंबर के सीन के पैसेज के उत्तर जे हैं सर्वत्र खर स्वाग्रहे। अब आइए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20। तो जे भी एक सीन है अथवे में दे रखी है, इसके भी उत्तर आपके सामने मौजूद हैं। अब अगला प्रश्न ये 20 नंबर, इसके उत्तर भी आपके सामने हैं, देख लीजिए। 20 प्रश्न के सभी उत्तर हैं। जल्दी जल्दी फटाफट देखिए, और लाइक एवं सब्सक्राइब भी करते जाइए प्लीज। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 आप देख लीजिए, जे है प्रश्न क्रमांक 21। आपको अनसीन जे है आपके सामने है, जे है अनसीन, और सामने उत्तर है जे है, ये अनसीन और जे है प्रश्न उसके। इसके पश्चात जे है पूरा 21 प्रश्न के उत्तर दे रखे हैं, देख लीजिए आप सभी। और 22 नंबर में लिखा है भवता नाम रकेशा प्राचार्य कृदे दिन पत्र से अवकाश प्रार्थना पत्र लिखत। तो आप अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना, पर जो इसमें नाम दे रखा है उस वही नाम आपको डालना है। फिर अथवा में दे रखा है स्वभगिनिया विवाहे आमंत्रेषु, मतलब अपनी बहन की शादी में आमंत्रित करना है मित्रों को, उसके लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। 23 नंबर में लिखा है अधोलिखितेषु एक विषय, मतलब किसी विषय पर आपको लेख लिखना है, भारी भरकम, लगभग 200 शब्दन के अंतर्गत। तो कौन कौन पर लिखना है? मम प्रिय भाषा, मतलब आपकी अच्छी भाषा क्या लगती है। दूसरे में पर्यावरण के बारे। तीसरा महाकवि कालिदास, और चौथे में श्रीमद् भागवत गीता। जे आपको लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए। आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।